न्यूक्लियाई चैप्टर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आपके स्क्रीन पे भी पहुंच गया है फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज से हमारा न्यूक्लियस चैप्टर का केस स्टडी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा बीच में प्रैक्टिकल्स एग्जाम चालू हो गए थे, तो इस वजह से वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई थी। अब फिर से वही मेंटेन हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा न्यूक्लियस चैप्टर का केस स्टडी क्वेश्चन जो है वो है न्यूक्लियर फिजन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अब इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला मिलिकन ऑयल ड्रॉप मॉडल मेथड, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, शेल मॉडल, बोर्स मॉडल। अब देखो एक एक मॉडल को डिस्कस करते हैं। बोर्स मॉडल से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पता है जो बोर मॉडल होता है ये तुम्हारे फिजन के लिए नहीं है बल्कि ये एटम को बताता है, तो बोर्स मॉडल तो नहीं हो सकता। दूसरा है तुम्हारा शेल मॉडल। जो ये शेल मॉडल है, शेल मॉडल होता है न्यूक्लियस के शेप के लिए। जैसे बेटा जैसे तुम लोग के एटम के लिए, जैसे एटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स मॉडल, फिर समरफील्ड मॉडल। ये जैसे ही एटम के स्ट्रक्चर के लिए है वैसे ही न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के लिए भी बहुत सारे मॉडल पढ़ना पड़ता है। तो उसमें से एक मॉडल है शेल मॉडल। ठीक है, तो ये किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए। तो ये भी हमारा फिजन के लिए काम नहीं करेगा। फिर है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अब लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या बताया गया है कि जैसे लिक्विड को जब हीट करते हैं, लिक्विड ड्रॉप को हीट किया जाता है। अब ये कहां तुम लोग देखे होगे यार लिक्विड ड्रॉप मॉडल? सब लोग देखे हो। लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो बताता है ये सारी चीजें सब लोग देखे हो। जब किसी के तुम लोग बारात वगैरह में जाते हो तो वहां बढ़िया डोसा और चिल्ला बनता है। तो चिल्ला और डोसा बनाते समय जब उस गरम तवे पे पानी के छींटे मारे जाते हैं तो देखो जो वाटर ड्रॉप होते हैं वो कितने छोटे साइज में हो जाते हैं। छोटे 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 छोटे, एक बड़ा सा ड्रॉप एक छोटे छोटे ड्रॉप में टूट जाता है। किसकी वजह से? एनर्जी की वजह से। तो इसी तरह लिक्विड ड्रॉप मॉडल को रिलेट किया गया है न्यूक्लियर फिजन से। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि जब फिजन को हम लोग हाई एनर्जी के साथ तोड़ते हैं तो एक बड़ा सा न्यूक्लियस छोटे छोटे, जैसे वाटर ड्रॉप छोटे छोटे ड्रॉप में ब्रेक हुआ, वैसे जो बड़ा सा न्यूक्लियस है ये छोटे छोटे ड्रॉप में ब्रेक हो जाता है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल वो है जो आपके न्यूक्लियर फिजन के बारे में बताता है कि न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है, वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल गवर्न करना है। फिर लास्ट है तुम्हारा एक है जो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाला। तो ये तुम लोग जानते हो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के रेशियो के लिए मदद करता है, तो वो भी हमारा नहीं है। तो हमारा आंसर है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। जो नहीं जानते हो याद रखना, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ही बताता है न्यूक्लियर फिजन के बारे में कि न्यूक्लियर फिजन कैसे क्या होता है। नेक्स्ट तुम लोग का है कि जो फॉर सस्टेनिंग द न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन इन अ सैंपल ऑफ यूरेनियम 235 जिसका एटॉमिक नंबर है 92, इट इज डिजायरेबल टू स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन बाई। अब देखो तुम्हें पता है न्यूक्लियर फिजन में न्यूट्रॉन को स्लो किया जाता है जिससे वो अच्छे से टारगेट पे जाए और उसको ब्रेक कर सके। अब कहोगे सर फास्ट न्यूट्रॉन भी तो ब्रेक कर सकता है, एकदम सही है। पर समस्या ये है कि फास्ट न्यूट्रॉन को जब हम लोग बम्बार्ड करते हैं तो वो ब्रेक तो करेगा, एकदम बात सही है। पर फास्ट न्यूट्रॉन के साथ क्या है कि उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको टारगेट पे सेट नहीं कर सकते, वो इधर उधर होके निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो करते हैं तब हम लोग बम्बार्ड करते हैं। अब स्लो करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? पहला फ्रिक्शन मेथड, दूसरा एब्जॉर्प्शन मेथड, तीसरा इलास्टिक डैम्पिंग और स्कैटरिंग, और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो तुम्हें पता है कि अगर फ्रिक्शन की बात करें तो न्यूट्रॉन के लिए फ्रिक्शन वगैरह बहुत ज्यादा असर करता नहीं। एब्जॉर्प्शन, जब एब्जॉर्ब कर लेंगे न्यूट्रॉन को तो स्लो कहाँ होगा, वो तो खत्म हो गया, पूरी तरह से हम लोग न्यूट्रॉन को खत्म कर दिए। ठीक है, और लास्ट नेक्स्ट है तुम्हारा इलास्टिक डैम्पिंग और स्कैटरिंग।
ये तुम्हारा मेथड है जिससे न्यूट्रॉन को स्लो किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में फास्ट जनरेटेड जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको स्लो करके जो दोबारा से यूज किया जाता है वो इलास्टिक डैम्पिंग से किया जाता है। तो नेक्स्ट आंसर है तुम्हारा इलास्टिक डैम्पिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर है इलास्टिक डैम्पिंग। इलास्टिक डैम्पिंग वो प्रोसेस है जिससे फास्ट न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में स्लो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन फिजन के लिए सही है। ठीक है, तो अब जान लो तुम लोग कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो टोटल मास है और जो टोटल चार्ज है ये हमेशा कंजर्व रहेगा। मतलब रिएक्टेंट का टोटल चार्ज प्रोडक्ट का टोटल चार्ज इक्वल होना चाहिए, रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास इक्वल होना चाहिए। मास मतलब मैं बात कर रहा हूं मास नंबर की, और चार्ज का मतलब मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक नंबर की। ठीक, नेक्स्ट दूसरी चीज, फिजन तब बोला जाएगा जब एक बड़ा सा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो। फिजन प्रोसेस क्या है कि एक हैवी न्यूक्लियस को छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक करना ही फिजन है। अब इन चारों रिएक्शन में जिनमें ये दोनों चीजें, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है वो फिजन है। पहली कंडीशन चार्ज और मास सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन एक बड़ा सा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सारे जितने रिएक्शन हमें दिए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो देखो पहला रिएक्शन है, आप लोग की स्क्रीन पे है क्वेश्चन, देखो लिखने में टाइम ज्यादा जाता है इस वजह से मैं तुम लोग को स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। जो पहला रिएक्शन है जिसमें यूरेनियम 235 ब्रेक हो रहा है तुम्हारा एंटीमनी और नोबियम में। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारा है यूरेनियम। सेकंड रिएक्शन देखो, सेकंड रिएक्शन यूरेनियम तुम्हारा ब्रेक हो रहा है जेनॉन और स्ट्रोंटियम में। अब देखो इन दोनों रिएक्शन में एक बड़ा सा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट रहा है, तो ये तो सही है यार। बात करते हैं मास की, तो इधर देखो 236, उधर भी अगर हम लोग ऐड करें तो 4 न्यूट्रॉन का मास, एक 99 और एक 133, 133, 99 और 4, इन सब को ऐड करो, देखो क्या 236 आ रहा है। देखो 9 3 12 और 4 कितना हो गया 16, 1 12, 9 3 12 1 13, और उसके बाद यहां पर हो गया तुम्हारा ये सॉरी यहां पर 1 कैरी जाएगा, ये तुम्हारा आएगा 2। ठीक है, तो 236, तो देखो 236 तुम्हारा आ गया। ये मतलब एग्जैक्ट मास नंबर तुम्हारा मींस मास कंजर्व है। चार्ज पे बात करते हैं तो 92 एटॉमिक नंबर है और उसमें है 50, 51, 41 और न्यूट्रॉन का तो 0 है। 51 प्लस 41 देखो कितना हो गया 2 और ये 9, तो देखो चार्ज भी कंजर्व है, मास भी कंजर्व है, और साथ में एक हैवी न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट रहा है। तो मतलब ये दोनों तो सही है, फिजन है, ये दोनों फिजन है। लास्ट वाला देखो, इसमें दो तुम्हारे ड्यूटेरियम है, 1H2 को हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं। ठीक है, पहला वाला होता है प्रोटियम और दूसरा वाला इसको प्रोटियम कहते हैं, ये प्रोटियम है। और अगर हम लोग ऐसे लिखें तो ये ड्यूटेरियम है। ये सब क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो दो ड्यूटेरियम है और ये दोनों रिएक्ट करके एक हीलियम बना रहे हैं यार। अब देखो ध्यान से, हीलियम का आइसोटोप है ये। अब बताओ दो छोटे छोटे न्यूक्लियस एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहा है, ये फिजन थोड़ी है, ये तो फ्यूजन है। फ्यूजन प्रोसेस में लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होके हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो ये तुम्हारा फ्यूजन है, फिजन नहीं। तो ये हमारा फिजन नहीं है, तो हमारा फिजन है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखो दिया है फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज। अब देखो ये जो तुम लोग जितने लोग भी तुम लोग न्यूक्लियर फिजन को अच्छे से पढ़े हुए, एनसीईआरटी में बेटा और कहीं नहीं, केवल एनसीईआरटी में पढ़िए न्यूक्लियर फिजन को अच्छे से। वहां पर न्यूक्लियर फिजन में कितनी एनर्जी निकलती है
वो हम लोग सिखाते हैं, ठीक है। तो एक बार जाके एनसीईआरटी पढ़ लेना या फिर एनसीईआरटी लेके बैठना। अब क्या है मामला यहां पर, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन रिलीज्ड पर फिजन ऑफ यूरेनियम एटम इज, 4 ऑप्शन दिए हैं, 2.5 एंड 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 and 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 and 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 and 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम लोग को वहां पर टोटल एनर्जी भी दिया रहता है कि एक न्यूक्लियस को पूरा ब्रेक करने पे टोटल एनर्जी कितना निकलेगा, और दूसरा यह भी दिया रहता है कि पर न्यूक्लियॉन के हिसाब से कितनी एनर्जी आ रही है। टोटल एनर्जी तो तुम लोग जानते 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास जाती, और पर न्यूक्लियॉन की जो एनर्जी होती है वो तुम्हारी होती है 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तो वैसे तुम्हें मैं एक तरीका बता रहा हूं, ये जो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये 4 ऑप्शन में देखो केवल एक ही के पास है, और तुम्हें पता ये जरूर याद रहेगा, देखो डिजिट्स याद हो चाहे ना हो, तुम्हें ये याद रहेगा कि जो एनर्जी वो किस यूनिट में है। तो एनर्जी हमारी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में केवल एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर 3। दूसरी बात, ये तो मैं तुम लोग को बता दिया, एनसीईआरटी में भी लिखा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू वहां पर पॉइंट में करके दी हुई है। वहां पर बहुत सारे न्यूक्लियर फिजन के रिएक्शन लिखे हैं, जैसे अभी तुम लोग कुछ रिएक्शन देखे हो। एक रिएक्शन तो मैं ही लिखा हूं, ये देखो बेरियम क्रिप्टन वाला। 2 रिएक्शन अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुम लोग देखे हो, जिसमें एक में एंटीमनी नोएबियम था, दूसरे में जेनॉन और क्रिप्टन था। इसमें तुम लोग देखोगे कि एक में 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है, एक में 4 न्यूट्रॉन ऐसे निकल रहा होगा, एक में 2 न्यूट्रॉन निकल रहा है। अब इन सारे रिएक्शन में देखा गया है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, तो ऑन एन एवरेज के बेसिस पे इन्होंने कहा कि कोई भी न्यूक्लियर फिजन ले लो, लगभग 2 से तो ज्यादा ही न्यूट्रॉन निकलेंगे उसमें। तो इसीलिए ऑन एन एवरेज इन्होंने कितना नंबर दिया है, 2.5 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कम से कम इन्होंने कहा है कि ऑन एन एवरेज 2 से ज्यादा न्यूट्रॉन रिलीज होने हैं, चाहे जिस तरह का फिजन हो। देखो या तो 2 होगा या तो 2 से ज्यादा रिलीज होगा, तो इन्होंने कहा 2 से कम तो न्यूट्रॉन निकलेंगे ही नहीं फिजन होने पे। तो इस बेसिस पे एवरेज लिखा हुआ है, वहां पर एनसीईआरटी में पढ़ोगे, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ये एनसीईआरटी में लिखा है ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन आपके रिलीज होंगे न्यूक्लियर फिजन से, और लगभग पर जो आपके न्यूक्लियॉन जो एनर्जी है, पर न्यूक्लियॉन एनर्जी जो रिलेटेड है वो है 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट क्वेश्चन इस केस स्टडी क्वेश्चन का, इन फिजन प्रोसेस रेशियो ऑफ मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई टू द पेरेंट न्यूक्लियाई। अब डॉटर और पेरेंट क्या होता है, ये है पेरेंट न्यूक्लियाई, इसको पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं जो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई। और ये जो बनते हैं ब्रेक होने के बाद, इनको बोला जाता है डॉटर न्यूक्लियाई। अरे ऐसे समझ लो ना, ये पेरेंट्स और पेरेंट से बने इनके बच्चे, तो ये हो गया पेरेंट और ये हो गए डॉटर। तो ये पेरेंट न्यूक्लियाई और ये हो गया डॉटर न्यूक्लियाई। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपको रेशियो निकालना है मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, ये 144 या फिर 89 कुछ भी ले लो, कोई एक का मास ले लो, ठीक है, कोई एक का। तो मान लो 144 ले लिया। अब पेरेंट का मास कितना है, 235। तो कह रहे हैं मास ऑफ पेरेंट और मास ऑफ डॉटर। तो पहले इन्होंने मास ऑफ डॉटर बताया, तो मास ऑफ डॉटर पहले रखो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ पेरेंट करो 235, ये हो गया रेशियो। अब बताओ इस रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या छोटी। तुम्हें पता है इस रेशियो में जो आपका न्यूमरेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इसका आंसर लेस देन 1 आने वाला है। इस रेशियो का आंसर क्या आएगा, लेस देन 1। अब ऑप्शन में देखो, पहला ये है लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, डिपेंड अपॉन द मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई।
अरे भाई ये बताओ, जब इसी से ये टूट रहा है, ध्यान से सुनना, डिपेंडिंग अपॉन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर क्यों नहीं हो सकता? सुनो ध्यान से, जब ये इसी से टूट रहा है तो क्या इससे बड़ा हो सकता है? भाई इसी से तो ये बना है, तो इससे तो छोटा आएगा। तो कुछ भी हो यहां पर कैसा भी बने न्यूक्लियस, इससे तो छोटा रहेगा, इससे छोटा रहेगा तो रेशियो हमेशा 1 से लेस देन रहेगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? लेस देन 1। तो पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई के बीच का जो ये रेशियो है ये हमेशा लेस देन 1। पर एक चीज ध्यान देना, वो डॉटर न्यूक्लियाई को ऊपर रखे हैं, पेरेंट को नीचे रखे हैं, तो लेस देन 1 है। अब मान लो क्वेश्चन में पलट दे कि पेरेंट न्यूक्लियाई को ऊपर कर दे, डॉटर को नीचे कर दे, तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूज ना होना कि सर आप कहें लेस देन 1 हमेशा होगा, नहीं। पहले डॉटर न्यूक्लियाई को न्यूमरेटर लिया गया है, पेरेंट को नहीं है, डिनोमिनेटर लिया गया है, तो लेस देन 1 है। अब मान लो क्वेश्चन कभी पलट के मिल जाए कि पहले तुम्हें पेरेंट न्यूक्लियाई रखना पड़ेगा, फिर डॉटर, तो ग्रेटर देन 1 होगा। कुल मिलाकर मैं तुम्हें यह बता दिया कि ये है पेरेंट, ये है डॉटर। जब भी आए रेशियो रखिए, अपने से आंसर निकालिए। रटने की जरूरत नहीं है बेटा, रटने की जरूरत नहीं है।